संत का दरबार। स्वप्न में भी नहीं सोचा कभी कि हमें ऐसा दरबार मिलकर के स्थान भी मिलेगा क्या वहाँ पे। हम तो सोचे वही पूजा, वही पाठ, वही नेम, वही ध्येय करते रहेंगे। जैसे आज का ही दिन ले रूप चतुर्दशी का, हम प्राणी बाहर के रूप में ही के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, उपटन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं बाहर का रूप। लेकिन भावयोगी संत के दरबार में आके जाना कि मनुष्य को अपने वास्तविक रूप को पहचानना है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं परम शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। मुझे मार नहीं सकता कोई, काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, जला नहीं सकता। मैं आकाश से भी ज़्यादा विशाल हूँ, धरती से भी ज़्यादा धैर्यशाली हूँ, वायु से भी ज़्यादा वेगशाली हूँ, अग्नि से भी ज़्यादा ओजस्वी हूँ और जल से भी ज़्यादा शीतल हूँ। इस रूप को कोई नहीं पहचान पाता है। जो अपने इस रूप को पहचान लेता है वो एक रूपता का भाव ले लेता है, और जब एक रूपता का भाव लेने लगता है तो फिर वो पांचों तत्वों का सदुपयोग करता है। और जब पांचों तत्वों का सदुपयोग करना आ जाता है तो प्राणी के जीवन में प्रसन्नता आती है, खुशियाँ आती है, और भगवान उसके रूप का अवलोकन करने लग जाते हैं फिर कि ये बाहर के रूप में ही जा रहा है या ये अपने वास्तविक रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बाहर का रूप नश्वर है, थोड़ी देर के लिए है, लेकिन भीतर का जो रूप है शांत स्वरूप, उसको यदि हम पहचान लेंगे तो सदा हमारा जीवन ईश्वर तुल्य कर्म करने लग जाएगा। फिर हमें सद्गुरुदेव वो प्यार का सौंदर्य है, जो शुद्ध विचारों का सौंदर्य है, वो सद्भावना का सौंदर्य है, वो भाव का सौंदर्य प्रदान करेंगे। और जब वो सौंदर्य प्रदान करेंगे तब हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, अपने जीवन का मूल्य कर पाएंगे। अपने जीवन का मूल्य जब हम में करना आ जाएगा तो हमारे जीवन का कोई अनादर कर नहीं सकता। और जो खाली पैसे वाले का, धनी का, जाति का, पद का, इसी को सब लेकर के सोचता मैं बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा हूँ, तो फिर एक दिन वो जीवन निरर्थक चला जाता है। एक दिन वो जीवन व्यर्थ चला जाता है। कितनों को हमने कल्याण के पथ पे चलाया, कितने हमने सत्कर्म किए। अपने बच्चों को तो पशु भी पालते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है कि वो भगवान को पकड़ के रख सकता है। अब वो देखता भगवान पकड़ में आ गया तब वो भगवान से दूर भागता है। क्यों? तब भगवान उसे पकड़ते हैं, तब भगवान रह नहीं सकते उसके बिना। भक्ति करें तो ऐसी करें कि हमारे बिना हमारा भगवान नहीं रह सके। हम मनुष्य के बिना नहीं रह सकते। मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, 2 दिन के लिए भी चले जाते हैं तो, लेकिन जाना पड़ता है। हम कहते हैं बेटी के बिना रह नहीं सकती, तो बेटी को रख लो। बेटे के बिना रह नहीं सकते तो मत कमाने दो। पहले से हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि बिजनेस करेंगे, घाटा लग गया तो। पहले से ही 2 दोस्त होते हैं, अपने रूप को एक तो पहचानता है, एक पहचानता नहीं है। दोनों ने प्लान बनाया कि मैं डेयरी करूँगा, एक ने प्लान बनाया कि मैं गाड़ी का बिजनेस करूँगा। गाड़ी वाला था, उसके तो घर वालों ने उसको कहा कि गाड़ी नहीं चलेगी तो, गाड़ी खराब हो गई तो, और डेयरी वाले ने डेयरी कर ली। उसको भी डराया, कहा नहीं चलेगी तो देख लेंगे, इतना भाग्य थोड़ी छोटा है।
खूब उसकी डेयरी चलने लगी। वो गाड़ी में बैठ के गांव में आया, दोस्त से मिलने का। वो तो एकदम गरीब हो रहा था। दूसरा दोस्त तो बोला क्या हुआ तेरे, अपना बात हुई थी ना कि मैं तो गाड़ियों का बिजनेस करूँगा। बोले यार घर वालों ने कहा गाड़ी नहीं चलेगी तो मैंने गाड़ी करी नहीं। और तूने बोला मेरा तो चल रहा है बिजनेस को, डेयरी चल रही है मेरी। तो हम पहले से ही डर जाते हैं, ये नहीं चलेगा तो, ये नहीं होगा तो। इष्ट पे विश्वास नहीं है, अपने रूप को पहचानता नहीं है। कोई कह देगा चलेगा फिर भी नहीं चलेगा तो फिर क्या करेंगे। इसलिए अपने रूप को, अपने स्वरूप को जो पहचान लेता है वो अपने जीवन को सौंदर्यवान बनाता है। फिर वो व्यग्र नहीं होता है, वो समग्र से जुड़ जाता है। तो वो असीम का सौंदर्य है, वो सत्य का सौंदर्य है, वो प्यार का सौंदर्य है, वो विचारों का सौंदर्य है, वो आत्मा का सौंदर्य है। और वो हमारे शुद्ध आचरण का सौंदर्य जब हमें भगवान देता है तब हम देख पाते हैं कि हमारा जीवन और भगवान का जीवन एक रूप हो रहा है। विचार और भाव भगवान से मिलने लग जाते। ये है रूप चतुर्दशी। 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 वृत्तियाँ, ये 14 है और चतुर्दशी है ये। इन 14 के रूप को कोई पहचान लेता है वो भोग में कभी नहीं जाता है, रोग में कभी नहीं जाता। वो उसका योग होता है भगवान से, फिर उसे भक्ति का ऊटन मिल जाता है। तब भगवान उसकी ज्योति, जीवन रूपी ज्योति को ज्योतिर्मय करके उसका समर सारा खत्म करके अमरता की ओर आगे बढ़ाता रहता है। अपने रूप को पहचानो। ये रूप तो ढलता रूप है, अस्त होने वाला रूप है, लेकिन वो रूप यदि पहचान लोगे, आत्मिक रूप, देखो जीवन छोटी छोटी बातों से जो अकुलाते हैं असर ही नहीं करेगी, कोई असर नहीं करेगी। असर करेगी सिर्फ प्यार की बात, भाव की बात। क्यों असर करेगी दुनिया की बात? क्या लगती है दुनिया हमारी? बताओ। आप सत्संग में चलोगे, दुनिया आपके पैर खींचेगी। क्यों? दुनिया का स्वभाव केकड़े का स्वभाव, वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य हमारा रूप नहीं है, ये हम बाहर से लेते हैं। बदला लेना, प्रतिशोध लेना, किसी से जलना, ये हमारा रूप नहीं है, हमारे गुण नहीं। हमारे गुण तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अलौकिक है, अद्भुत है। लेकर देखो, लेओगे तो देओगे। क्या लूं? मेरे को कुछ लेना ही नहीं आता, मेरे को पता ही नहीं क्या लूं। कुछ नहीं लेना, सिर्फ प्यार। फिर तुझे न कुछ लेना न देना, मतलब न तेरा जन्म होगा न मरण होगा, बस तू प्यार को अपना ले। प्यार का सौंदर्य देखो। बहुत सुंदर लड़की है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, क्या आप उसको दोस्त बनाओगे? उसे शादी करोगे? लड़का सुंदर है तो नहीं ना। और काला कलूंटा भी है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, आचरण सुंदर है, अच्छा है, विचार अच्छे हैं, तो उससे प्यार करोगे? लड़की हो चाहे लड़का हो, करोगे? करोगे ना? करो, बताओ। उनसे शादी करोगे? करें। सुंदरता का क्या चाटे, क्या बाहर की सुंदरता का, जब योग्यता ही नहीं है तो। योग्यता भीतर की सुंदरता से आती है, समझी? एक होता है नशा शराब का, एक होता है नशा दवाई का, एक नशा होता है भक्ति का। अब कौन सा नशा पीना आपको ले लो। चाल बिगड़ गई, सब बिगड़ गया। एक होती है पैर की चाल और एक होती है मन की चाल, एक होती है चालाकी की चाल। वाह, अच्छी चाल चल रहा है। कौन सी चाल चलनी है आपको, देख लो। भक्ति की, भाव की, प्यार की, या शरीर से तो चल ही रहे हैं। एक होती है श्वासों की चाल, वो चल रहे हैं, ये रुक गए। तो रूप को पहचानो, स्वरूप को पहचानो, जीवन शांति शांति आनंद आनंद। ओम शांति 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 प्रशांति।